ओके, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अब बारी है हमारी इस बात को समझने की कि रिलेटिव वेलोसिटी जब हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं तो किस प्रकार से उसको डील करते हैं। चलिए, ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। ये एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल में दो बिंदु P और Q सहकेंद्रीय वृत्तों में दिए हुए हैं, जो कि P जो है वो u वेग से चल रहा है और Q जो है वो v वेग से चल रहा है। और ये जो सहकेंद्रीय वृत्त हैं, इनका केंद्र जो है, जो कॉमन केंद्र है, सेंटर है, वो C है, और जिसकी रेडियस जो है वो P के लिए तो A है और Q के लिए B है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया मैंने ताकि हम इस बात को हम पूरी तरह से इसको सॉल्व कर सकें। तो P पर जो वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट है, ठीक है, वो u है। इसी तरीके से जो Q पर वेलोसिटी है वो भी अलोंग द टेंजेंट है और वो v पर है, v है, ठीक है, u और v हुए। और P और Q की जो रेडियस है वो आपस में थीटा एंगल बनाती हैं। तो इसके लंबवत u और इसके लंबवत v, तो v और u के बीच का एंगल जो है वो थीटा हुआ। तो ये एंगल हमने थीटा बनाया है और q से इस CQ पर हमने लंब डाला है जिसको हमने m कहा है, तो ये QM हो गया है। और साथ ही साथ में ये कहता हूं कि PQ का जो डायरेक्शन है दैट इज अल्फा। ठीक है, अब जो मुझे दिया हुआ है वो है PCQ इक्वल टू थीटा, जो कि मैंने बना लिया और इसको मैंने अल्फा मान लिया PQ को। और ये मैं कह रहा हूं कि जो एक का दूसरे के सापेक्ष कोणीय वेग शून्य है, यानी P का Q के सापेक्ष कोणीय वेग शून्य है, यानी P का अगर सापेक्ष वेग निकालूं Q के, तो वो लंबवत बिल्कुल नहीं निकलेगा, उस PQ के डायरेक्शन में ही निकलेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि P का Q के सापेक्ष वेग निकालूं तो वो जो है इस CX से अल्फा कोण पर ही होगा। ये एक बेसिक बात समझ लेने की है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं कि इसको पूरी तरह से सॉल्व अगर करना है मुझे तो मैं किस तरीके से करूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं ये कहता हूं कि भाई एक जो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो फाइनली मेरे पास v आती है, रिजल्टेंट उसका, और जो एंगल बनाता है CX के साथ साई। तो ऐसे में जो v cos साई होगा वो होगा CX के अनुदिश। इसी तरीके से v sin साई जो होगा वो होगा इसके लंबवत। ये दो चीजें होंगी। तो भाई v cos साई अगर मैं निकालना चाहूं तो v cos साई जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q अलोंग CX। ठीक है, तो अलोंग CX अगर मैं निकालना चाहता हूं तो दैट विल बी वेलोसिटी एट P माइनस वेलोसिटी एट Q। ठीक है, तो Q पर अगर मैं इस CX के अलोंग वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वो इस डायरेक्शन में निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो v साइन थीटा, जो कि इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में निकालूंगा तो वो हो जाएगी माइनस v साइन थीटा। ठीक है, तो भैया ये जो है अगर मैं CX के डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करता हूं तो P पर तो वेलोसिटी 0 है, क्योंकि P पर सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी चल रही है, और Q पर जो है वो माइनस v साइन थीटा है, जो कि अल्टीमेटली v साइन थीटा बन जाएगी। इसी तरीके से ये v साइन थीटा जो है ये क्या होने वाली है, ये जो है ये लंबवत होने वाली है, यानी कि u के डायरेक्शन में। तो v साइन साई जो होगी वो P पर u के इस डायरेक्शन में, यानी कि u माइनस v साइन v cos थीटा। ये निकल गया। इसका मतलब अगर मैं
टेंजेंट साई निकालना चाहूं तो टेंजेंट साई जो है वो मेरे पास आ जाएगा u माइनस वी कॉस ऑफ थीटा अपॉन v साइन थीटा। इज दैट ओके? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि अब मैं ये कहता हूं कि भैया P का Q के सापेक्ष कोणीय वेग जो है वो शून्य है, इसका मतलब साई एंगल जो है वो वही एंगल होगा जो कि P और Q बनाती है, क्योंकि नेचुरली जब P के सापेक्ष Q का कोणीय वेग शून्य है, इसका मतलब ये है कि P के सापेक्ष Q का जो वेग है वो एक्चुअली PQ के डायरेक्शन में ही है। इसका मतलब दैट शुड बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। और भाई इसके अंदर जो त्रिभुज है ये PMQ, इस PMQ को देखें तो टेंजेंट अल्फा क्या आता है? ये आता है QM अपॉन PM। और QM क्या है? QM निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा B साइन थीटा। ध्यान से देखो, B अपॉन QM, सॉरी QM अपॉन B इजिकल टू साइन थीटा, तो QM इजिकल टू B साइन थीटा। सिमिलरली PM क्या होगा? PM होगा ये B साइन थीटा बना, ये B साइन थीटा बना, और ये B कॉस थीटा बना। कुल मिला के यहां से लेकर यहां तक CM, और उसमें से CP घटा दिया तो PM निकला। तो CM माइनस CP, तो CM इज B कॉस थीटा माइनस A। ठीक है, तो ये टेंजेंट अल्फा आ गया। तो भैया इधर दो चीजें आ गई, B साइन थीटा अपॉन B कॉस थीटा माइनस A, और सिमिलरली इधर की तरफ हुआ है U माइनस V कॉस थीटा अपॉन V साइन थीटा। और ये दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों आपस में इक्वेट करेंगी, क्योंकि P और Q का कोणीय सापेक्ष वेग या आपेक्षिक वेग जो है वो शून्य है। और इन दोनों को आपस में हम कंपेयर कराएंगे, और फाइनली जब थीटा निकालेंगे तो मेरे पास बहुत ही छोटा मोटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करूंगा और सॉल्व करूंगा उसको, तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। इसमें कोई ज्यादा तकलीफ आप लोगों को नहीं आनी चाहिए समझने में भी और इसको कर लेने में भी। ठीक है, तो भाई ये जो है ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का एक एग्जाम्पल था, और ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप बड़े आराम से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक अनसॉल्व्ड एक एक्सरसाइज भी दे रखी है अनसॉल्व क्वेश्चंस की, उस एक्सरसाइज को भी हम चाहें तो कर सकते हैं। तो जब भी आपके कॉलेज खुलेंगे, वो चूंकि बहुत ही जल्द खुलने वाले हैं, तो उस समय आप मुझसे संपर्क करके और वो अनसॉल्व क्वेश्चन अगर आप करते हैं और उनमें कोई डिफिकल्टी आती है तो उसके बारे में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो अंटिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।